Radhe Radhe everyone. Now we discuss the point in brief which I earlier discussed. On the basis of validity, first point, valid contract, an agreement which is binding and enforceable is a valid contract. It contains all essential elements of a valid contract. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसमें सारे इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो हम पहले अभी डिस्कस किए थे। फ्री कंसेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये होना चाहिए। और भी कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन एंड पर्पस नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा, नहीं तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। सभी एसेंशियल एलिमेंट को होना ज़रूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। For example, 17. A asks B if he wants to buy his bike for ₹50,000. B agrees to buy bike. B कहते हैं agree भी हो गया लेने के लिए, and it is agreement which is enforceable by law. Hence it is a valid contract क्योंकि इसमें सभी essential elements involve हैं। Consideration भी involve है, free consent भी involve है और offer and acceptance भी involve है। तो हम सेकेंड नंबर पॉइंट डिस्कस करते हैं अब। void contract section 2J, मैंने इसे पढ़ना बताया था। क्लॉज J ऑफ सेक्शन 2 स्टेट एज फॉलोज, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। कोई कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किए हैं वो वाइड हो जाएंगे जब उसका ख़त्म हो जाएंगे, जब कहते हैं लीगली, जब कहते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ के द्वारा। दस अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाई आ कोर्ट ऑफ लॉ, जिसमें कोर्ट भी इन्फोर्स नहीं कर सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने चाहिए, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाइड कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विथ अ पब्लिशर। मिस्टर एक्स ने एग्री किया कि वह एक बुक लिखेंगे और विथ अ पब्लिश करेंगे और सच कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड। बट आफ्टर फ्यू डेज एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट, लेकिन कुछ दिनों बाद एक्स मर गए। हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक्स के मरने की वजह से कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, इसलिए यह कॉन्ट्रैक्ट वाइड कहलाएगा। थस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कैन नॉट बी परफॉर्म बिकॉज ऑफ सम अनकॉल्ड हैपनिंग बिकम्स वाइड। ऐसे कोई इवेंट होने से जो अनकॉल्ड हैपनिंग हो, मतलब जिसके होने के चांसेस ना हो, ऐसा हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 19, ए कॉन्ट्रैक्ट विथ वी, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से ओनर ऑफ द फैक्ट्री, बी कौन है? ओनर ऑफ द फैक्ट्री, फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर। किसके लिए? 10 ऑफ शुगर सप्लाई करने के। बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड द फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। लेकिन क्या कहते हैं, सप्लाई करने से पहले यहाँ पे फैक्ट्री में आग लग जाती है और सभी चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वाइड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनकॉल्ड हैपनिंग इवेंट हुआ है, इसके होने के चांसेस लेस होते हैं। ऐसा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड कहलाएगा। इट मे बी एडेड बाई वे ऑफ क्लैरिफिकेशन हियर व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वाइड इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल बट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाई इट हैज़ टू बी कॉल्ड अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड है वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, लेकिन हम इसे जानने के लिए पहचानते हैं एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट तो कहलाएगा ही नहीं, लेकिन हम इसको किस नाम से बताते हैं? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसकी आइडेंटिटी वाइड कॉन्ट्रैक्ट से होगी, अनकॉल्ड हैपनिंग इवेंट जब होंगे कोई। थैंक यू।